शहर के एक लड़के को ना चाहते हुए भी गांव के एक लड़की के साथ शादी करनी पड़ती है। उसके बाद ये दोनों शहर में आकर एक घर में रहने लगते हैं, लेकिन ये लड़का अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस घर में रहने वाली एक आत्मा उस लड़की को पजेस कर लेती है। ये आत्मा इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो उस लड़की के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब ये पति पत्नी उस आत्मा से कैसे छुटकारा पाएंगे, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कृष्ण कुमार नाम के एक बंदे से, जो कि मुंबई में रहता है। वो एक बहुत ही पढ़ी लिखी और सुपर मॉडल दिखने वाली लड़की से शादी करना चाहता है। अब यहाँ पर एक दिन हमें पता चलता है कि उसकी दादी की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी है और इस वजह से अब वो अपने दोस्त के साथ गांव में जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसकी गायें सड़क में फंसी हुई थी और इसकी वजह से उसकी गाड़ी को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। इन दोनों की ये मुलाकात कुछ खास नहीं रहती और उसके कुछ ही देर बाद कृष्ण कुमार अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसके परिवार वाले और गांव के कुछ लोग मौजूद होते हैं। डॉक्टरों ने बताता है कि अब इनके पास केवल 2 दिन का ही समय बचा है, आप अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लीजिए। अब क्योंकि कृष्णा की दादी कृष्णा से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो इसलिए कृष्णा के पिता उसकी आखिरी इच्छा समझकर कृष्णा की शादी करने का तय करते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्णा तो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर अपने पिता को मना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो चुपचाप ही रहता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर तो लड़कियों की लाइन लग जाती है और उसके पिता दादी की मदद से इनमें से किसी एक लड़की को चुनने के लिए कहते हैं। लेकिन शायद दादी को इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी हरकत नहीं करती। अब उसके कुछ देर बाद वो गाय चराने वाली लड़की, जिसका नाम होता है देवी, वो भी अपने परिवार के साथ दादी को देखने के लिए आती है। लेकिन यहाँ से जाते वक्त दादी का हाथ उस लड़की की चूड़ियों में फंस जाता है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद दादी ने इस लड़की को अपनी बहू के रूप में चुन लिया है। जिसके बाद क्या था, कृष्णा की शादी उस देवी नाम की लड़की से तय हो जाती है। अब कृष्णा इस शादी को कई बार तोड़ने की कोशिश करता है और उसका दोस्त भी इस शादी को रोकने का प्लान बनाता है। वो चुपके से अपने दादी के मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं, जिससे कि दादी की मृत्यु हो जाए। लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं होता, उल्टा ये प्लान उन पर ही भारी पड़ता है। मतलब कि जो दादी उनकी बीमार थी वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है और ये देखकर कृष्णा के पिताजी देवी को अपने घर के लिए शुभ मानने लगते हैं। और अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कृष्णा के ना चाहते हुए भी उसे उस लड़की के साथ शादी करनी पड़ती है। अब सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद जब ये दोनों दादी के पास आते हैं तो उसे दादी से पता चलता है कि दादी ने इसे अपने बहू के रूप में नहीं चुना था, बल्कि वो तो ये चाहती थी कि कृष्णा तो मुंबई से कोई मॉडर्न लड़की लेकर आए और उसके साथ शादी करे। अब ये बात जानने के बाद कृष्णा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और फोटो वगैरह खींचकर ये सभी लोगों से विदा लेते हुए कृष्णा, देवी और उसका दोस्त ये मुंबई आ जाते हैं। अब मुंबई में आने के बाद कृष्णा देवी से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। वो उसे अपने दोस्त के घर पर लेकर आता है, लेकिन उसके अगले दिन वो उसे अपने दोस्तों से छुपाने के लिए एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। उस घर में आने के बाद हम देखते हैं चारों तरफ मकड़ियों के जाले और धूल मिट्टी बनी हुई थी। कृष्णा देवी को यहीं पर रुकने के लिए कहता है और कुछ खाना लाने के लिए वहां से चला जाता है। अब उसके कुछ देर बाद जब वो घर पर वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसका कमरा तो बिल्कुल भी साफ हो चुका है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसका ही घर है। देवी बताती है कि हाँ, मैंने इसे साफ किया है। अब कृष्णा को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन वो देवी से कुछ नहीं कहता। फिर वो देवी को वापस गांव भेजने के लिए खाने में कभी दोष निकालता तो कभी अपने आप को उसके सामने बुरा दिखाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कोई भी चाल काम नहीं करती, क्योंकि देवी उसे छोड़कर नहीं जाती, वो तो उसके साथ ही रुकती है। अब ऐसे ही एक दिन कृष्णा अवार्ड फंक्शन के कुछ पासेस लेकर आता है। देवी के पूछने पर वो बताता है कि उसकी कंपनी एक फिल्म अवार्ड को स्पॉन्सर कर रही है और उसी के पासेस है। अब ये बात सुनते ही देवी कहती है कि मुझे भी वहां पर जाना है। अब दोस्तों, क्योंकि शादी के बाद देवी ने पहली बार कृष्णा से कुछ मांगा था, इसलिए कृष्णा भी उसे मना नहीं कर पाता और उसे वहां पर ले जाने के लिए मान जाता है। अवार्ड फंक्शन में जाते वक्त रास्ते में कृष्णा उसे समझाता है कि कार से उतरने के बाद तुम अलग रास्ते चले जाना, वहां पर हम अलग अलग बैठेंगे और फंक्शन खत्म होने के बाद मैं जेंट्स टॉयलेट चला जाऊंगा, तुम लेडीज टॉयलेट चली जाना और सब लोगों के जाने के बाद फिर लास्ट में हम लोग वहां से निकलेंगे। अब इस बात का देवी कुछ भी रिप्लाई नहीं देती
और उसके कुछ ही देर बाद वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर देवी चुपचाप ही अकेले ही अंदर चली जाती है और कृष्णा भी अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अब उसके कुछ देर बाद जब कृष्णा देवी को इधर उधर देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि देवी तो उसके बगल में ही है। अब उसके कुछ देर के बाद जब सभी लोग पार्टी के लिए जा रहे होते हैं तो कृष्णा अपने दोस्तों से वहां पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन जब वो देखता है कि देवी भी उस पार्टी में जा रही है इसलिए वो भी उस पार्टी में चला जाता है। अब यहाँ पार्टी में हमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई देती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल बन गई है और वो वहाँ पर डांस भी करने लगती है। तभी हमको पता चलता है कि इस पार्टी में राज खन्ना नाम का एक अभिनेता मौजूद है। अब पार्टी में जब देवी अल्कोहल पी लेती है तो कृष्णा उसे वापस अपने घर पर लेकर जाता है। उसके अगले दिन जब देवी की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि देवी को कल रात जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं। अब वो नहाने के लिए अंदर चली जाती है और तभी उसी वक्त अभिनेता राज खन्ना का मैनेजर वहां पर आता है। वो कृष्णा से उस मॉडल को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन कृष्णा उसे कहने लगता है कि कौन मॉडल, मैं तो यहाँ पर अकेला रहता हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन दोस्तों तभी पीछे से देवी की आवाज सुनाई देती है जिसके कपड़े और तेवर दोनों ही बदले होते हैं, मानो वहां पर देवी नहीं बल्कि कोई और ही पर्सन खड़ा हो। वो कृष्णा को अपना मैनेजर बताती है और राज खन्ना के साथ एक फिल्म में काम करने के लिए मान जाती है। अब वहां से जाते वक्त राज खन्ना का मैनेजर कृष्णा से कहता है कि वो फ्राइडे को एक कार भेज देगा जिससे कि ये मॉडल शूटिंग में आ सके। अब यहाँ पर कृष्णा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जब वो पीछे पलटता है तो उसके सामने वही भोली भाली देवी मौजूद होती है और उसे देखकर तो कृष्णा शॉक ही रह जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। अब वो इस बारे में देवी से जानने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब उसके बाद वो अपने पड़ोसी से इस फ्लैट के बारे में बात करता है तो उसे पता चलता है कि इस फ्लैट में पहले रूबी नाम की एक लड़की रहा करती थी जो मुंबई में मॉडल और एक्टर बनने के लिए आई थी। उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी और आखिरकार निराश होकर उसने खुदकुशी कर ली। अब कृष्णा समझ जाता है कि हो ना हो रूही की आत्मा ने ही देवी को पजेस कर लिया है। उसके बाद कृष्णा अपने फ्लैट में जाता है तो वहां पर वो बाहर नोटिस करता है कि दरवाजे के बगल में रूबी का नाम लिखा हुआ है। वो उसे निकाल कर फेंक देता है लेकिन उसके अगली सुबह हम देखते हैं वो नाम अपने उसी जगह पर वापस आ जाता है। अब उसी रात कृष्णा देवी को देखता है जो कि खिड़की से पड़ोसी के घर में टीवी देख रही होती है। कृष्णा उसे पीछे से आवाज देने की कोशिश करता है लेकिन देवी कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। लेकिन तभी कृष्णा उसे रूबी कहता है तो वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखने लगती है और ये देखकर कृष्णा के तो होश उड़ जाते हैं जिससे कि वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। उसके अगले दिन कृष्णा देवी को लेकर इस घर से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो जितनी बार भी भागने की कोशिश करता आखिरकार ये दोनों उसी फ्लैट में आ जाते हैं। अब उसके बाद वो भूत भगाने वाले कुछ बाबाओं को लेकर आता है लेकिन ये लोग तो उसे ही चूना लगाकर वहां से चले जाते हैं। अब उसी रात कृष्णा भूतनी गई या नहीं ये जानने के लिए रूबी का फेवरेट सॉन्ग लगाता है लेकिन वहां पर रूबी नहीं आती है तो वो सोचने लगता है कि चलो भला टली। लेकिन दोस्तों उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि रूबी की आत्मा देवी के शरीर में कृष्णा के ऊपर ही हवा में उड़ रही होती है और ये नजारा देखकर कृष्णा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। अब रूबी की आत्मा उसे अपनी कहानी बताते हुए कहने लगती है कि कई सालों बाद मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिला है। कल रात वो लोग गाड़ी भेज देंगे, तुम देवी को उसमें बिठा देना। मैं देवी को घर में डिस्टर्ब नहीं करूंगी और तुम मुझे घर के बाहर डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर वो आत्मा देवी के शरीर से निकल जाती है। अब उसके अगले दिन कृष्णा देवी को बहाना बनाकर फ्लैट से बाहर लेकर आता है लेकिन यहाँ पर दरवाजे पर आते ही देवी रूबी के रूप में बदल जाती है और वो गाड़ी में बैठकर कृष्णा के साथ शूटिंग के लिए निकल जाती है। अब जाते वक्त गाड़ी में कृष्णा ड्राइवर को रूबी के बारे में बताने लगता है लेकिन इस आत्मा की शक्ति के कारण वो ड्राइवर उसकी कोई भी बात सुन नहीं पाता। अब उसके कुछ ही देर में ये लोग शूटिंग की जगह पर पहुंच जाते हैं। जल्दी वहां पर शूटिंग शुरू हो जाती है और कृष्णा वहां पर मौजूद सभी लोगों को बताने की कोशिश करता है कि ये कोई हीरोइन नहीं है बल्कि ये उसकी पत्नी है। लेकिन उस आत्मा की शक्ति के कारण लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती। अब शूटिंग खत्म होने के बाद जब रूबी घर पर आती है और जैसे वो घर में कदम रखती है तो वो वापस से देवी में बदल जाती है। अब देवी की ऐसी हालत देखकर कृष्णा को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उस आत्मा की वजह से देवी के शरीर पर असर पड़ रहा था। अब उसके अगले ही दिन कृष्णा रूबी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसके हिसाब से रूबी को ये फिल्म खत्म होने के बाद देवी के शरीर को छोड़ना होगा और फिर वो उसे कभी भी पजेस नहीं करेगी और वो कृष्णा के साथ और कोई मायाजाल नहीं करेगी। यहाँ दूसरी तरफ हम हीरो राज खन्ना को देखते हैं और उसे रूबी पसंद आ गई थी।
वो उससे ही शादी करना चाहता है, इसीलिए वो कृष्णा को अपने पास बुलाता है। वो कृष्णा को इस बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने रूबी के लिए एक लव लेटर लिखा है, लेकिन उसे ये देने की हिम्मत मुझे नहीं हो रही है। अब इस लेटर को रूबी तक पहुंचाने का जिम्मा तुम्हारा। कृष्णा जैसे ये बात सुनता है उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस अभिनेता को कुछ नहीं कहता। कृष्णा वापस अपने घर पर आता है तो वहां पर उसके पिता और सास ससुर खड़े होते हैं। देवी के शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो उन्हें देखती है, लेकिन फिर इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है और फिर से देवी में बदल जाती है। तभी कृष्णा भी पीछे पीछे आता है और उन्हें यहाँ पर देखकर घर के अंदर बुलाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सुबह सुबह उससे मैनेजर का कॉल आता है, लेकिन कृष्णा उसे कहता है कि आज मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो शूटिंग के लिए नहीं आ पाएगी। अब ये खबर जानने के बाद ही राज खन्ना एम्बुलेंस लेकर तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन सुपरस्टार होने की वजह से सभी लोग उसे घेर लेते हैं। देवी भी खिड़की से उसे देखती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। राज उसे ठीक हालत में देखता है और वहां से चला जाता है। अब शाम होने के बाद राज खन्ना का मैनेजर कृष्णा को कॉल करके पूछता है कि अब मैडम की तबीयत कैसी है। कृष्णा कहता है कि ठीक है, वो अभी भी सो रही है। मैनेजर उसे कहता है कि अगली सुबह गाड़ी आ जाएगी, तुम उसे भेज देना। अब उसके बाद कृष्णा देवी को घर के बाहर लेकर आता है तो वो रूबी की आत्मा में बदल जाती है। कृष्णा उस आत्मा से कहता है कि कल शूटिंग है, लेकिन हमारी फैमिली हमारे घर पर है तो हम शूटिंग के लिए नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें घर से भगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कृष्णा और वो भूत रूबी एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसीलिए वो आत्मा उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और परिवार वालों को भगाने के लिए यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है। यहाँ इस तरफ रात में राज खन्ना बार बार उसे मैसेज करता है। वो कृष्णा से पूछता है कि क्या तुमने वो उसे लेटर दे दिया। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कृष्णा के पिता और उसके सास ससुर यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद कृष्णा और रूबी शूटिंग के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शूटिंग करते वक्त रूबी को चोट लग जाती है और ये देखकर राज खन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और ये सब कुछ देखकर रूबी स्माइल करती है। अब उस शाम को कृष्णा मेडिसिन का बॉक्स लेकर देवी के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके शरीर पर कुछ भी चोट नहीं लगी होती है। उसके अगले दिन वो फिर से शूटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर राज खन्ना कृष्णा से पूछता है कि तुमने वो लेटर उसे दिया या नहीं। कृष्णा कहता है मैंने उसे वो लेटर नहीं दिया, पहले आप ये फिल्म पूरी कीजिए और उसके बाद ही मैं इस लेटर को उसे बताऊंगा। अब धीरे धीरे करके कई दिन बीत जाते हैं और इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है। आज कृष्णा बहुत ही खुश होता है क्योंकि आज एग्रीमेंट के हिसाब से रूबी की आत्मा देवी के शरीर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन रूबी की आत्मा कृष्णा से कहती है कि मैं इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही यहाँ से चल जाऊंगी। और ये बात सुनकर कृष्णा फिर से दुखी हो जाता है। वो राज खन्ना के मैनेजर से पूछता है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। मैनेजर कहता है कि यही कहीं 2-3 महीने बाद। और ये बात सुनकर कृष्णा तो टेंशन में आ जाता है। वो उसे इस फिल्म को कल ही रिलीज करने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वहां से वापस आते समय कुछ लोग रूबी को किडनैप कर लेते हैं। कृष्णा उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन राज भी वहां पर आ जाता है और ये दोनों ही मिलकर रूबी को बचा लेते हैं। खैर, अब दोस्तों रात में कृष्णा देखता है कि देवी रो रही है क्योंकि वो बीमार है और आजकल तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए अब कृष्णा उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसके अगले दिन कृष्णा को पता चलता है कि आज ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए वो टिकट लेने के लिए जाता है, जहाँ पर राज खन्ना उसे पूछता है कि अब तो बताओ क्या तुमने वो लेटर उसे दे दिया। कृष्णा कहता है कि फिल्म के रिलीज होते ही मैं उसे वो लेटर दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर राज कहता है कि तुम उसे लेटर मत दो, क्योंकि प्रेस मीटिंग में मैं ऐलान कर दूंगा कि राज वेड्स रूबी। अब ये बात सुनने के बाद कृष्णा तो सोच में ही पड़ जाता है कि वो आगे क्या करेगा। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं ये फिल्म रिलीज हो जाती है और लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब रूबी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि उसका तो जीते जी सपना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मरने के बाद आत्मा बनकर उसने अपना सपना पूरा किया और एक बेहतरीन एक्टर बनकर दिखाया। कृष्णा उसके पास आकर उसकी और उसके एक्टिंग की तारीफ करता है और उसे साड़ी देते हुए कहता है कि तुम इसे पहन लो ताकि देवी और मैं घर पर जा सके। लेकिन तभी दूसरी ओर रूबी को स्टेज पर बुलाया जाता है। अब रूबी कृष्णा को मना करती है क्योंकि उसे ये नाम और शोहरत बहुत ही अच्छा लगने लगा था और वो और ज्यादा जीना चाहती थी। फिर कृष्णा उसे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को याद दिलाता है, लेकिन वो तो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ही गायब कर देती है।
और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन कृष्णा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तो फिर देवी का क्या? रूबी की आत्मा कहती है कि देवी? कौन देवी? उसे तो तुम खुद ही अपनी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते थे ना। अगर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है तो मुझे उसके शरीर का इस्तेमाल करने के लिए दो। जाओ, जो करना है कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चली जाती है। वहां पर उसका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाता है। लेकिन कृष्णा भी वहां पर आ जाता है और उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि ये रूबी नहीं, मेरी पत्नी है। लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। फिर उसे समझ में आ जाता है कि लोगों को उसकी बात सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए वो लोगों को इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी पत्नी है। लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं होता। फिर वो लोगों को लिखकर बताने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी उससे भी बदल देती है। अब उसके बाद गार्ड कृष्णा को पकड़कर एक कोने में ले जाते हैं। यहाँ पर राज खन्ना अपना भाषण देना शुरू करता है और वो रूबी को बेस्ट अभिनेत्री बताता है। लेकिन तभी अचानक रूही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब उस हॉस्पिटल में आने के बाद राज खन्ना को पता चलता है कि रूबी प्रेग्नेंट है और रूबी कृष्णा से प्यार करती है। अब ये बात जानने के बाद राज खन्ना का तो दिल ही टूट जाता है। वो गुस्सा होकर कृष्णा को देवी का ख्याल रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अब कृष्णा देवी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन देवी खुद की हालत देखकर परेशान हो जाती है। पर कृष्णा उसे बताता है कि तुम माँ बनने वाली हो, और ये बात जानकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं देवी उस घर से बाहर आती है, लेकिन इस बार वो रूबी नहीं बनती है। और ये देखकर कृष्णा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दरवाजे के बाहर अब रूबी का बोर्ड भी नहीं था। देवी उसे बताती है कि उसने उस बोर्ड को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोर्ड वहां से अपने आप ही गायब हो जाता है। और दोस्तों, इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।